Assalamu alaikum and welcome to the next chapter on grade 10th math and thank you very much guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 7 आज हमने करना है विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइजेस 7.1। सो स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ रहा है एंगल। एंगल क्या होते हैं हमारे पास? सो इट्स डेफिनेशन इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद सम कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें हमारे पास टू रेस वो आपस में कोलैबोरेट करती हैं और वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक वन पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं कॉमन एंड पॉइंट। एक पॉइंट होता है, ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं और इससे मिलके ना हमारे पास एंगल बन रहे होते हैं। ओके, रे सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ रे। रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, किसी भी एंगल में कोई भी एंगल जो बनता है उसमें हमेशा आपके पास टू रेज चाहिए होती हैं, राइट। उन दोनों रेज की मदद से मिलके हमारे पास एक एंगल बन रहा होता है और जिस पॉइंट पे दोनों रेज आपस में कंबाइन कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टू रेज हैं, ठीक है, टू लाइंस और इनके साथ में ये एरोज बनी हुई हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रे। ठीक है, और इटसेल्फ अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है एंड देयर इज़ नो सेकंड एंड पॉइंट। ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ रे, राइट। और जिसमें हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ योर ओवरऑल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रे, जिसमें हमारे पास एंगल, जिसमें हमारे पास रेज आ रही होती हैं और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अच्छा, अब इस रे में हमारे पास ना टू साइड्स होती हैं। देखें, टू रेज हैं तो टू साइड्स बन रही हैं, ठीक है। एक साइड हम क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, और सेकंड साइड को क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। अब इनिशियल साइड कौन सी होती है, तो जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे होती है, यानी जहाँ पे आपके पास कोई भी एंगल नहीं बन रहा। लेट सपोज हमारे पास ये एक रे है, अब यहाँ पे कोई एंगल तो नहीं बन रहा बिकॉज देयर इज़ नो सेकंड रे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज़ माय इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे, राइट। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इनिशियल साइड कह लेंगे। अब जैसे ही हमने इसका कोई भी हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लेट सपोज ये एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सेकंड रे। अभी हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। सो बेसिकली होता क्या है, कंसिडर योर सेल्फ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पोजिशन ओरिजिन विच इज़ 0। जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, नाउ वी आर स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल साइड, और जो डॉटेड रे है वो क्या हो जाएगी, फाइनल साइड, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड, राइट, फाइनल पोजीशन ऑफ द रे। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल साइड, और ये क्या हो जाएगी, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड, राइट। और इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्रीज, ठीक है। सो ये देख लीजिए, initial side is original position of the ray and terminal side is final position of the ray is called your terminal side. So ये हमारे पास initial side है तो इसकी final terminal side क्या हो जाएगी, this one, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारे पास initial side of the angle है of the ray और ये एंगल बन रहा है, यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये मेरे पास कौन सी बन जाएगी, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड। अभी हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कौन से होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंगल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली एंगल्स में या ट्रिग्नोमेट्री में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हमारे पास जो उनकी रोटेशन होती है या मूवमेंट होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, राइट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब हमारे पास एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, तो वो हमारे पास एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, तो अगर आप नोटिस करें तो जो हमारे घरों में वॉल क्लॉक्स लगी होती हैं, तो वो एनालॉग क्लॉक, तो उसमें हमेशा जो नीडल्स मूव कर रही होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, ठीक है। यहाँ पे ये 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो जो एंगल्स नीडल्स की मूवमेंट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और जब हमारे पास रोटेशन हो जाएगी ऑपोजिट, यानी अदर वे अराउंड, अगर हम इसे यूँ कर लें, अगर हमारे पास डायरेक्शन इस तरह से आ रही है मूवमेंट, तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ये हो जाएगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइल मेजरिंग द एंगल्स योर रोटेशन ऑफ द एंगल शुड ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। अगर कहीं पे मेंशन ना भी हो ना, लेट सपोज हमने ड्रॉ करना है, लेट सपोज 90 डिग्रीज, ठीक है। सो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये पॉजिटिव 90 डिग्री है, तो मतलब इसकी रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
राइट, हमने इस तरह से मूव करना है, ठीक है। और नेगेटिव एंगल में आपके पास रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास अब देखें नेगेटिव एंगल है। सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ द एंगल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, योर एंगल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंगल, तो जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एंगल। ओके, नेक्स्ट इज द डिग्री, कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिग्री। डिग्री क्या होते हैं, तो जो एंगल्स हम मेजर कर रहे होते हैं ना, उनकी जो मेजरमेंट स्केल होता है वो किस में हम मेजर कर रहे होते हैं, डिग्रीज में, राइट। ओके, व्हेन वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 डिग्री इक्वल आर्क्स, तो तब हमारे पास ये डिग्री बन रहा होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अगर हम इसका ये सर्कल है ना, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा सर्कल का, वो हमें पता है, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है नॉर्मली। ओके, इनटू 360 इक्वल आर्क्स या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस वन, ठीक है, बाय 1 आर्क। तो अब अगर इसकी ओरिजिनल पोजीशन हम देखें तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। अब जो कि किसके इक्वल, अगर आप देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल विल गिव यू द रेडियस, ये आपके पास रेडियस भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस एंगल ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी, तो ये हमने लेट्स सपोज एक एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ये एंगल जो बन रहा है इसकी रोटेशन क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल, राइट। सो अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास डेफिनेशन 1 डिग्री। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं एक सर्कल में हमारे पास टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं। सो एक सर्कल में हमारे पास टोटल 360 डिग्रीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन, राइट। अब इसको सीख लेते हैं ये 160 कैसे आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स वाई प्लेन क्या चीज़ होती है। सो एक्स वाई प्लेन आपके पास होता है 2D प्लेन, जिसमें आपके पास नॉर्मली 2 एक्सिस आ रहे होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो मिल के ये हमारे पास जो 2D प्लेन बन रहा होता है, जिसमें हमारे पास 2 एक्सिस हैं जो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, 0 0, ठीक है। यहाँ पे हमेशा इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर की, वो हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो कंप्लीट 2D प्लेन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 4 पैचेस बने हुए हैं, 4 रीजन्स हैं। तो इन 4 रीजन्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और इन क्वाड्रेंट्स की हमेशा जो नंबरिंग है ना, सीक्वेंस, वो हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। जैसे ये लिखा हुआ है 1, सो दिस इज़ ऑलवेज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका सीक्वेंस हमेशा आपने यही ज़हन में रखना है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते लाइक दिस इज़ 1 क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दैट वुड बी रॉन्ग। सो सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ ही क्यों होते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनके बीच में, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, अगर ये मेरे पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो मेरे पास एंगल कौन सा बन रहा है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। एंगल मेरे पास बन रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, और एंगल बन रहा है मेरे पास 90 डिग्री। तो अब ये चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखें एक जैसे हैं ना, तो मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90। अब अगर आप इन सारे एंगल्स को आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, तो 90 + 90 + 90 + 90 विल गिव यू 360 डिग्रीज। या इसका एक और काम हम यूँ कर सकते हैं, एंगल इज़ 90 डिग्री और टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 90 × 4, so that will again give you 360 degrees. So this is how you will get the angle in one circle is equal to 360 degrees. अच्छा, सर्कल कहाँ पे है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया एक,
हम यहाँ पे ओरिजिन पे हैं इस वक्त, वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ओरिजिन तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे लेट्स सपोज खड़े हैं। अब हमने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हाउ मेनी 360 डिग्रीज, ये 90 हो गया, 90 प्लस 90 इज़ 180, 180 प्लस 90 इज़ 270 एंड देन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, 270 प्लस 90 इज़ 360। ये सर्कल कंप्लीट हो गया। तो क्या एंगल बन गया इस पूरे सर्कल का, 360 डिग्रीज, और जिसको हम 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ऑल क्लियर, आगे चलते हैं। सो ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ इन दी 2D प्लेन। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से लेके वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 डिग्रीज, फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँच गए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 डिग्रीज बन रहे हैं, राइट। ठीक है, दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्रीज, दिस इज़ 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन विल गिव यू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास ये सर्कल बन रहा है। अब एक्चुअली होता कैसे है, अगर हमने देखना है 1 रेवोल्यूशन या 2 रेवोल्यूशन, तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया। सो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब 2 रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होंगे, तो 1 रेवोल्यूशन में अगर 360 है तो 2 में क्या करेंगे, 2 टाइम्स 360 विल गिव यू 720 डिग्रीज। अब इसको देख लेते हैं ये होता कैसे, अगर हमने 2 रेवोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने इन द 2D प्लेन तो कैसे करेंगे। सो वी स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम हेयर, 90, 180, 270 एंड 360। ये हमारे पास 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास 1 रेवोल्यूशन ब्लैक कलर में हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगेन हमने ट्रैवल, चलें ब्लू ले लेते हैं। अगेन हमने यहाँ से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। सो अभी सेकंड रेवोल्यूशन आपके पास स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो अब ये कौन सा बन गया आपके पास, 2 रेवोल्यूशन, राइट। तो इसी तरह से ये आपका रोटेट करता चला जाएगा एंड योर रेवोल्यूशंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। उसी तरह से आपके रेवोल्यूशंस बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इनकी रोटेशंस नॉर्मली अगर हमने 3 रेवोल्यूशंस अगर ड्रॉ करने तो वो कैसे होंगे, 1 2 3, राइट। तो ये हमने 3 रेवोल्यूशंस ड्रॉ कर दी। होते ये बेसिकली सर्कल में ही है, इसी तरह ही इसी के ऊपर रोटेट होते हैं, लेकिन समझाने के लिए इस तरह फिर पता नहीं चलेगा कि कितने रेवोल्यूशंस हमने कवर किए, तो इसलिए हम इनको थोड़ा डिस्टेंट कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू तो सेम है, विच इज़ 0, राइट। So your 1 revolution is 360 degrees, 2 revolution is equal to 2 times 360 which is equal to 720। 3 revolutions करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 times 360 will give you 1080 degrees। So ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था डिग्रीज का, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने ना एंगल्स को लोकेट करना है ऑन दी 2D प्लेन, तो वो कैसे करेंगे हम। लेट्स सपोज हमारे पास एंगल गिवन है -45 डिग्रीज, इसको हमने लोकेट करना है इन द 2D प्लेन। तो हमने सबसे पहले प्लेन बना लिया, XY प्लेन। ठीक है, अब मेरे पास एंगल क्या है, नेगेटिव, तो मतलब इसका क्या हुआ, पॉजिटिव एंगल की रोटेशन हमेशा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये नेगेटिव एंगल है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो मतलब हमने स्टार्ट एक्स एक्सिस ही करना है हमेशा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो नेगेटिव हो, नेगेटिव 45 तक हमने जाना है। तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे ना, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है, तो यहाँ से हमने मूव करते गए तो ये हमारे पास नॉट एक्यूरेट टू स्केल बट यू कैन कंसिडर दिस वैल्यू एज -45 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्री बन गया। अब माइनस है तो इसलिए इसकी रोटेशन हमने क्लॉकवाइज कर दी। सो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी हमारे पास एंगल की, दैट इज़ दिस वन। इसे आप कह सकते हैं ओरिजिनल साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। और जो नीचे वाली है ये कौन सी है, टर्मिनल साइड। तो ये 2 रे से मिलकर आपके पास एंगल बन चुका है और इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये है जिसे आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ऑल क्लियर। तो ये आपके पास इनिशियल साइड है दिस वन, ये आपके पास टर्मिनल साइड है, एंगल बन गया -45 डिग्रीज एंड दिस इज़ योर वर्टेक्स पॉइंट। अब इसी तरह अगर हमने +45 डिग्रीज ड्रॉ करना है इन दी XY प्लेन, तो विल स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपके पास इनिशियल साइड हो जाएगी, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अब हमने 45 डिग्रीज जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अब इसमें देख लें पॉजिटिव है तो इट मीन्स मेरे पास रोटेशन किस तरह से होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको कौन बताता है, ये आपको साइंस बताते हैं। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज तक ले चलेंगे।
तो ये अब हमारे पास टर्मिनल साइड बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। सो वी हैव सक्सेसफुली ड्रॉन +45 डिग्रीज इन द XY प्लेन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो डी इज़ फॉर डिग्रीज, और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, हम एक स्मॉल सा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मिनट्स, मिनट M फॉर मिनट्स, और इसके लिए हम 1 बार छोटी सी ड्रॉ कर देंगे। एंड S फॉर सेकेंड्स, और इसके लिए हम 2 बार्स ड्रॉ कर देंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना सॉल्व करने का एक मेथड ये है, समटाइम्स भूल जाते हैं कि 1 डिग्री में क्या होता है क्या नहीं, तो कंसिडर दिस डिग्री एज 1 आवर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये डिग्री है, कंसिडर करें कि ये आवर है, राइट। अब यहाँ से देखें तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ये तो सबको पता है 60 मिनट्स। तो सिंपली लिखते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये हमने इसकी ड्रॉ कर दी। अगर आपने इसको सिंपली लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, दे आर 60 मिनट्स। यूँ कर लें या यूँ समझ लें, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 बार से और सेकंड्स को 2 बार, राइट। अब 1 डिग्री में यानी 1 आवर में सेकंड्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली क्या हो जाएगा, इन 1 आवर वी आर हैविंग 60 टाइम्स 60 सेकंड्स। यहाँ इन 1 डिग्री वी आर हैविंग 60 टाइम्स 60 सेकंड्स। सो 60 टाइम्स 60 विल गिव यू, एक्चुअली यहाँ पे ये एक 0 नहीं है, दिस इज 3600 और 3600 सेकंड्स, राइट। सो दीज आर 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपने याद कर लेनी है। 1 डिग्री, देयर आर 60 मिनट्स इन 1 डिग्री, there are 60 seconds in 1 minute, and there are 3600 seconds in 1 degree or 1 hour, right? Okay, अब हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ कन्वर्जन फ्रॉम DMS टू डेसिमल, ठीक है। DMS को हम एक और नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं विच इज़ योर सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको लिख देते हैं इधर, I think it's C or S, not sure. सेक्साजेसिमल सिस्टम, DMS को डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होंगे। हमने उनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो डेसिमल में आ रहा होगा, ठीक है। यानी उसको हमने ओवरऑल डिग्रीज में कन्वर्ट कर देना, जो भी इधर डेसिमल में वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिग्री इधर लिख देना, राइट। तो चलें हम सीख लेते हैं फर्स्ट मेथड कन्वर्जन। ये हमारे पास DMS में क्वेश्चन गिवन है 12 डिग्रीज 23 मिनट्स 35 सेकंड्स। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल डिग्रीज में, राइट। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली क्या करना है, सारे टर्म को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है ना, ये तो ऑलरेडी डिग्री में, तो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यानी कि बाकी के जो दोनों हैं मिनट्स और सेकंड, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि अब हमें पता है कि हमने 3 नोटेशन सीखी हैं, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सो ये सबसे बड़ी है। फिर इससे छोटी कौन सी है, मिनट्स, और फिर सबसे छोटी कौन सी है, सेकंड्स, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब भी हमने कन्वर्जन करनी है ना फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो हमेशा हमने डिवाइड करना है। तो ये देख लें, ये नोट कर लीजिएगा आप भी, ईजी हो जाएगा। सो कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो हमेशा आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब ये देखें, इस 23 ये क्या है, मिनट्स, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज़ में। तो हमने जाना है मिनट से डिग्री में, यानी हम छोटी यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना। तो जब भी हमने स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना, हमने क्या करना है, डिवाइड। तो इसलिए मैं डिवाइड कर दूंगा 23 को। अब डिवाइड कैसे करना है वो भी देख लें। अब हमें पता है कि 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60, यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इसलिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, समझ आ गया। तो अब आपके पास ओवरऑल ये पहले किस में था, मिनट्स में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज़ में। अब ये डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें।
अच्छा, और जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा आपने ये बीच में प्लस का साइन ज़रूर लिखना है, ये भूल नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अब हम इनको सबको कलेक्टिवली एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें ना, अभी ये अलग अलग है, तो जब एक ही में करेंगे तो फिर एंड में इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये भी डिग्रीज़ में होगा, ये भी डिग्रीज़ में होगा, ये भी डिग्रीज़ में होगा, तो इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू पुट दिस एडिशन साइन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ दिस इज़ 35 मिनट सेकेंड्स, अब ये सेकेंड्स है, तो मतलब कि अब हमने जाना है, खैर इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी ये तो लिखा रहे। ओके, अब हमने जाना है सेकेंड्स टू डिग्रीज़, यानी अब हमने सेकेंड से डिग्रीज़ की तरफ जाना है, यानी अगेन हम जा रहे हैं फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। तो जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करना है, डिवाइड। चलें जी, 35 डिवाइड भी कर दिया। अब डिवाइड किस वैल्यू को करना है वो भी देख लेते हैं। तो अब ये क्या है हमारे पास, सेकेंड्स, और हमने जाना कि इसमें डिग्रीज़ में, तो एक डिग्री में, 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं, यानी एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, या फिर यूँ कर लें 60 इंटू 60, तो इसलिए हमने 60 टाइम 60 से डिवाइड कर दिया, और ये ओवरऑल आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड से डिग्रीज में। समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो ये 12 डिग्री एज इट इज़ आ गया। अब 23 डिवाइडेड बाई 60 कर लीजिए, कैलकुलेटर पे कर लें तो यह रिजल्ट आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाई 60 टाइम 60, सो 60 टाइम 60 विल गिव यू 3600, सो 35 डिवाइडेड बाई 3600 विल गिव यू दिस वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास डिग्रीज़ में आ चुकी हैं, और इन तीनों को अब आपने सिंपली आपस में ऐड करना है। सो वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल और DMS क्वेश्चन इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो अगर आप देखें आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो डिग्रीज़ में है, प्लस वो आपके पास डेसिमल वैल्यू है, 1 डेसिमल वैल्यू विच इज़ इन डिग्री फॉर्म, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम DMS टू डेसिमल। बस इसमें ये जो नोट है ना, ये आपने कहीं लिख लेना ताकि आपको याद रहे, भूल ना जाए। ओके, नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू DMS। अब पहले हमने क्या किया था, DMS टू डेसिमल, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्ट करेंगे। अब क्वेश्चन की होगा डेसिमल में, अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, DMS में, यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। सो क्वेश्चन इज़ गिवन इन द डेसिमल फॉर्म विच इज़ 45.36 डिग्रीज, और इसको कन्वर्ट कर देना है DMS में। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो अब इसको ना, जो डेसिमल पॉइंट है ना, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, तो ये 45 डिग्रीज तो कंप्लीट बन रहा है, वो हमने लिख दिया, प्लस 0.36 डिग्रीज, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब ये भी डिग्रीज में है, ये भी डिग्रीज में, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में है, इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो डिग्री है ना डेसिमल में, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मिनट्स में। पहले मिनट्स में कर देंगे, फिर उसके बाद सेकेंड्स में कर देंगे। तो उसी तरह पहले लिख देते हैं डिग्रीज, मिनट्स, सेकेंड्स। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज़ में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने, सेकंड्स में। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लें या ना भी लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने फ्रैक्शन में भी लिख दिया, लेकिन चलें हम विदाउट फ्रैक्शन इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, डिग्रीज़ तो हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चाहिए मिनट्स, तो यानी इसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब हमने कन्वर्जन करनी है डिग्री से मिनट में। तो अब देखें कि इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी है, डिग्री, छोटी यूनिट कौन सी है, मिनट्स, यानी कि हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हमने बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो हमेशा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये नहीं भूलना। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 0.36 लिख दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है वो भी देख लें। तो अब देखिए, अब हम जा किस रहे हैं, डिग्री से मिनट में, तो यानी एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, यानी एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, तो इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गया मुन्ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, ओवरऑल डिग्रीज़, तो हमने सक्सेसफुली किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में। तो ये जो चीज़ें ना छोटी छोटी, ये नहीं भूलनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे डिग्रीज़ नहीं लिख देना, अगर डिग्रीज़ लिख देंगे तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब सिंपली हमने यहाँ तक कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.36 टाइम 60 विल गिव यू दिस वैल्यू। अब ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास किस में आ चुकी है, मिनट्स में। अब अगेन 21.6 है, तो इसमें से इसको तोड़ लेंगे हम, स्प्लिट कर दें, 21 अलग से लिख लें, 0.6 अलग से लिख लें, रहेंगी दोनों वैल्यूज़ मिनट्स में ही। ये देखें 21 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स, ठीक है। तो डिग्रीज भी हो गया, मिनट्स भी हो गया, यानी डिग्रीज भी कर लिया हमने, मिनट्स भी कर लिया। अब पीछे रह गया सेकेंड,
ठीक है, तो अब ये मिनट में ऑलरेडी मौजूद है, अब इसको सेकंड में करना है। ठीक है, तो मिनट से हमने जाना है सेकंड्स में, यानी अगेन स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है आपने, सॉरी, अब हम जा रहे हैं मिनट्स टू सेकंड्स। सो मिनट इज़ अ बिगर यूनिट, सेकंड इज़ अ स्मॉलर यूनिट। सो वी आर मूविंग फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जब भी जाएंगे, बिग टू स्मॉल, तो हमने हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे ये देखें 0.6 लिखा, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है वो भी देख लें। तो मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हमने ये देखें पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स। ऑल क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये एंड रिजल्ट आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज ऐड हो रही थी, अब यहाँ से एडिशन का साइन गायब कर दें और इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें। सो दैट इज़ योर, क्योंकि हम इसको आपस में ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डिग्रीज में है, ये मिनट्स में है और ये सेकंड्स में है। दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, डिफरेंट इनके मेजरमेंट्स हैं, यूनिट्स डिफरेंट है, आपस में ऐड तो नहीं कर सकते ना 45 + 21, नो। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे अगर हम कहें कि कैन वी ऐड 2 किलोमीटर्स प्लस 3 माइल्स, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है 5 किलोमीटर्स। नहीं कर सकते ना, वाई, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ यूनिट्स। तो इसी तरह यहाँ पे भी इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया, इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे कंबाइन करके। So this is how we have successfully convert the DMS decimal back to the DMS system or sexagesimal system. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रेडियन। रेडियन क्या होता है? अच्छा, अभी तक हमने जितने भी एंगल्स मेजरमेंट करनी सीखी है ना, छोटे ग्रेड्स में, अपने स्कूल में या और अभी तक, वो हमने हमेशा एंगल को मेयर किए डिग्रीज में। ठीक है, अभी हमने वो पीछे सीखा भी है। इसकी एक और मेजरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं रेडियंस। रेडियंस में भी आप एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बाय एन आर्क, ये अब इसकी एक हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने एक रे ले ली। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इनिशियल साइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ की, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल की रोटेशन क्या होती है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। तो अब इसकी जो टर्मिनल साइड है वो क्या बन गई, दिस वन इज़ द टर्मिनल साइड। तो ये हमने आर्क ड्रॉ की, उससे हमारे पास टर्मिनल साइड आ गई, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब अगर आप इस सेकेंड आर्क को देखें तो इसकी लेंथ और जो आपके पास ओरिजिनल इनिशियल साइड की लेंथ थी दोनों सेम है ना, सो दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये एंगल कौन सा बन रहा है, रेडियन। यही सेम चीज़ आपके पास डिग्री में भी अप्लाई होती है और यही सेम चीज़ आपके पास रेडियन में भी अप्लाई होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो क्या है वो आगे चल के देखते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं और एक डिग्रीज में कितने रेडियन होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो रिलेशनशिप इज़ 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये आपने जब भी कभी भूल जाए ना तो ये आपने हमेशा याद रखना है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई। वैसे तो अगर हम नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो नंबर्स में अभी तक हमने सीखा है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416, राइट। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ एंगल्स की जब बात करें ना तो आप कंसिडर करेंगे हमेशा पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये डिग्रीज में है, 180 डिग्रीज में कितने रेडियंस होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास पाई रेडियन, राइट। एंड पाई इज़ नॉट 3.1416 इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, राइट। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से मैंने अगर फाइंड आउट करना है एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो मुझे 1 डिग्री चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है 180, तो मैं डिवाइड करूँगा 180 डिवाइडेड बाई 180, तो 1 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 180 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो दोनों साइड्स पे ना 180 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ये हो गया कैंसिल, पीछे रह गया 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, पाई बाई 180, राइट। अब ये एंगल आपके पास आ चुका है रेडियन में, लेकिन अगर आप कहते हैं जी हमें वैल्यू चाहिए डेसिमल में भी, ठीक है, तो फिर उस केस में आपने क्या करना है, देन यू पुट पाई एज 3.1416,
तो जब डेसिमल में वैल्यू चाहिए आपको तो फिर आपने इस पाई को 180 कंसिडर नहीं करना। अगर इधर 180 लिखता हूँ मैं पाई एज 180 तो ये तो वापस कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1, नो। ठीक है, तो व्हेन यू नीड योर वैल्यू इन द डेसिमल तो फिर आपने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है 3.1416 जो कन्वेंशनल वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, नंबर्स में वो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे और 1 डिग्री इसको डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास 1 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू डेसिमल्स में 0.0175 रेडियंस। ठीक है, सो ये दोनों जो रेड कलर में सर्कल की हुई ये दोनों इसकी वैल्यूज़ हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ ये याद रखने की वैल्यू ज़रूरत है। ठीक है, रिमेंबर दिस वैल्यू। डेसिमल में वैल्यू याद नहीं भी है तो भी इट्स ओके, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर हाउ मेनी रेडियंस इन 1 डिग्री पाई बाय 180। अब इसी तरह हम कर लेते हैं कन्वर्जन, सीख लेते हैं। देयर आर हाउ मेनी डिग्रीज इन 1 रेडियन। तो ये देखें हमने ये इसकी कन्वेंशनल सीख लिया था विच इज़ 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मुझे चाहिए कि एक रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं, तो एक रेडियन चाहिए ना हमें। यहाँ पे क्या पाई, तो पाई से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय पाई। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो ये इसका रेसिप्रोकल है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय पाई। सिंपल, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब इसकी अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेसिमल वैल्यू, सो देन पुट दिस पाई एज 3.1416 डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 1 रेडियन एज 57.29 डिग्रीज। ठीक है, और इस डिग्रीज को आप यूजिंग दी DMS सिस्टम, ये डेसिमल में गिवन है ना, तो इसको अगर आप DMS में कन्वर्ट करें, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग कि इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। राइट, सो दिस इज़ योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्रीज एंड रेडियंस। एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, ठीक है, और एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनका हमने रिलेशनशिप तो सीख लिया, अब कुछ एंगल्स देख लेते हैं कि ये एंगल है तो इसमें ये कितने पाई के इक्वल है, अगर ये एंगल है तो ये कितने डिग्रीज के इक्वल है। राइट, तो एक चीज़ तो हमने सीख ली इन एंगल्स, वैल्यू इन नंबर्स, योर वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1416। ठीक है, एंड इन एंगल्स योर वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्रीज। ठीक है, ये आपने याद रख लेनी है। नाउ इट इज़ पाई बाय 2, तो बेसिकली हो क्या रहा है 180 डिवाइडेड बाई 2, सो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब पाई बाय 3 करते हैं, सो पाई इज़ व्हाट, पाई इज़, ये रेफरेंस के तौर पर आपने ये वैल्यू याद कर लेनी है, तो इससे आपके पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो पाई इज़ 180, पुट पाई एज 180 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 60 डिग्रीज, सो पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। पाई बाय 4 चेक करना है, सो पुट पाई एज 180 डिग्रीज, पाई 180 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 45 डिग्रीज। पाई बाय 6 चेक करना है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं आपकी, तो ये आपको ना ज़ुबानी भी आनी चाहिए, वर्बली भी आनी चाहिए। सो पाई बाय 6 पुट पाई एज 180 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू 30 डिग्रीज। अब अगर हमने करना है 3 पाई बाय 2, तो ये देखें पाई तो हमें पता है 180 डिग्री, सो 3 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, ये हमें पता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री, सो 3 टाइम 90 इज़ 270। ठीक है, तो ये देखें तो ये हमने वैल्यू सीख ली फ्रॉम पाई पाई बाय 2, पाई बाय 3 किसके इक्वल है, पाई बाय 4 किसके इक्वल है, पाई बाय 6 एंड 3 पाई बाय 2। सो यू कैन कंसिडर एनी वैल्यू। ठीक है, उसको हम इन पाई को डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्रीज को पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अच्छा ये तो हमने सीख ली व्हेन योर एंगल्स आर गिवन इन रेडियन, रेडियंस में गिवन थे, और हमने इनको सीखा रेडियन से डिग्रीज की तरफ, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने सीख लिया। राइट, अभी नेक्स्ट क्या है, अभी ये एंगल्स आपके पास देखें तो हमारे पास, अच्छा इसी तरह आगे है, ये देख लें 2 पाई में है वैल्यू 2 पाई, तो पाई इज़ व्हाट 180 डिग्रीज, पुट कीजिए 2
2 टाइम्स 180 इज 360 डिग्री. सो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं 1 रेवोल्यूशन. सो 1 रेवोल्यूशन इज इन डिग्रीज इज इक्वल टू 360 एंड 1 रेवोल्यूशन इन पाई इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई. इस तरह अगर 4 पाई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई क्या होता है 180. सो 4 टाइम्स 180. यहाँ फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 पाई. 2 पाई हमें पता है किसके इक्वल होता है 360. सो थ्रू 2 टाइम्स 360 720. तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, राइट. तो इसको आप 4 पाई भी लिख सकते हैं. और ये किसके इक्वल है 720. सो विच विल गिव यू 2 रेवोल्यूशंस. ठीक है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 पाई किसके इक्वल होता है 360. सो बेसिकली ये क्या यूज़ हो रहे हैं, एक 360 डिग्री में आपके पास कितने रेवोल्यूशन होते हैं 1 रेवोल्यूशन. तो बेसिकली कितने बन गए 2 रेवोल्यूशन. 1 टाइम 2 इज 2, राइट. ओके, नेक्स्ट इज डिग्री. वही चल रहा है रिलेशनशिप डिग्रीज और रेडियंस में. तो इसको अगर हम 2D प्लेन में चेक करें तो ये देखिए हमारे पास वी ऑलवेज स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 डिग्री. फिर हमने यहाँ तक चले गए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज. ठीक है, इसी को अगर पाई में कन्वर्ट करना है पाई, तो 0 एज 0, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, क्योंकि पाई किसके इक्वल होता है 180. 180 डिवाइड बाई 2 इज 90. पाई इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई इन रेडियंस. 270 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इन रेडियंस. ठीक है, बेसिकली ये 270 कैसे आ रहा है 3 टाइम्स 90. ठीक है, तो इसको भी अगर आप देख लें तो ये क्या है 3 टाइम्स पाई बाई 2. पाई बाई 2 इज 90, राइट. एंड दिस इज 360. सो 360 इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई. पाई क्या होता है 180. 2 टाइम्स 180 विल गिव यू 360, राइट. ओके, नेक्स्ट आगे हमारे पास एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है. सो लेट्स बिगिन इट विद द क्वेश्चन नंबर 1. लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 30 डिग्रीज. तो इसको हमने प्लॉट कर देना इन द 2D प्लेन. सो अब हमारे पास ये पॉजिटिव है ना, तो मतलब रोटेशन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल साइड है. अब यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्रीज डिस्टेंस कवर किया और ये हमारे पास टर्मिनल साइड बन गई विच इज़ इन द रेड कलर. ठीक है, तो ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया. इस तरह 22.5 और 22.5 डिग्रीज इसको प्लॉट करना है, ये आपने प्लॉट कर दिया. सो आई वुड रिकमेंड कि आपने इन क्वेश्चंस को ना खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, आगे ये सिंपल है. अब ये देख लें वो 135 डिग्रीज. तो अगर आप नोटिस करें तो 135 आपके पास किन 2 एंगल्स के बीच में आ रहा है, किन 2 क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में आ रहा है. ठीक है, या किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4th क्वाड्रेंट. ठीक है, सो जो एंगल्स आपके पास क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई कर रहे होते हैं ना, क्वाड्रेंट्स कौन से आपके पास 0, 90, 180, 270 एंड 360. ठीक है, ये सारे एंगल्स आपके पास इन क्वाड्रेंट्स पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इन एंगल्स को क्या कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स. 0, 90, 180, 270, 360, राइट. तो अब 135 है, तो ये देख लें कि पहले ये एंगल किन 2 क्वाड्रेंट्स के बीच में या किन 2 क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में. तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटी वैल्यू है, तो ये आपके पास इस क्वाड्रेंट में आ रही है, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, राइट. सिंपल. तो ये इसकी इनिशियल साइड है एंड द रे इन द रेड कलर दैट इज़ योर टर्मिनल साइड. और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स. ठीक है, इसी तरह 225. सो दैट इज़ मोर देन 180 एंड लेस देन 270. मोर देन 180, लेस देन 270. तो ये एंगल समवेयर यहाँ पे आपका लाई कर रहा है, राइट. नॉट एक्यूरेट टू स्केल बट यू कैन गेस इट. ठीक है, सिमिलरली अब ये क्या है हमारे पास -60. तो -60 में आपके पास रोटेशन क्या होती है क्लॉकवाइज. तो मतलब ये इसकी इनिशियल साइड है. अब यहाँ से हमने क्लॉकवाइज जाना है 60 डिग्रीज, तो ये हमने 60 डिग्रीज चले गए, तो ये आपके पास एंगल बन गया -60 डिग्रीज. अच्छा, जब आपने नेगेटिव एंगल होगा ना तो उस केस में फिर आपके पास ये तो 0 है. अब रोटेशन इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ वैल्यूज़ बढ़ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. तो फिर ये जो एंगल है ना ये आपके पास बन जाएगा -90. ठीक है, फिर यहाँ से ये -180, -270 एंड -360, राइट. इन केस व्हेन यू आर having a negative angle, so your rotation will be clockwise direction. All clear.
इस तरह ये -120 है, तो रोटेशन क्या होगी क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज 120 जाना है, तो मतलब अब ये 0 है, तो ये -90 -180 270, ठीक है। तो ये है -90 और -180 के बीच में, तो ये आपके पास एंगल बन रहा है टर्मिनल साइड, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1. Okay, next question number 2 is express the following DMS hexadecimal system into the decimal form. We have already discussed this thing in detail in the theory section. तो चलें इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं. सब हमने एक चीज़ तो हमने ऑलरेडी सीख ली थी कि 1 डिग्री या 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स. 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. और 1 डिग्री या 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपके पास होते हैं 60 × 60 विच इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स, राइट. अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. डीएमएस में गिवन है क्वेश्चन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में, यानी हमने इस चीज़ में जाना है ना, डीएमएस. तो डिग्रीज़ में तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो उसको सेपरेट कर लिया. अब ये क्या है 30 मिनट्स, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल, यानी डेसिमल फॉर्म, डेसिमल डिग्री फॉर्म. तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करना हमने. सो अब हमने जाना है मिनट से डिग्री में. सो हमने मिनट्स में गिवन है, हमने डिग्रीज में जाना है. तो मतलब हमने जाना है फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. तो जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो हमेशा हमने क्या करना है, डिवाइड, राइट. तो ये देखें हमने डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड किससे करना है वो भी देख लें. तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, मिनट से डिग्रीज में जा रहे हैं ना, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60. तो इसलिए आपने 60 से डिवाइड कर दिया, राइट. इसको सॉल्व कर लें तो ये अब आपके पास डिग्री में आ चुकी है वैल्यू, विच इज़ ये देखिए मिनट में थी ना, तो जैसे हमने डिवाइड बाय 60 किया तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्रीज में, राइट, विच इज़ इक्वल टू 0.5. अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है. अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द सेकेंड वन. 60 डिग्रीज 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स. तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डीएमएस में, डीएमएस, ठीक है. तो डिग्रीज में तो ऑलरेडी ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है. अब मिनट्स में, मिनट्स जो है ना इसको भी डिग्रीज में करना है और सेकंड इसको भी डिग्रीज में करना है. तो अगेन ये तो वही चीज़ है. सो अब हमने मिनट से डिग्रीज में जाना है, यानी मिनट से डिग्री में जाना है. स्मॉलर से बिगर यूनिट में तो हम डिवाइड कर देंगे. और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60. तो इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया. तो आपके पास ये मिनट से हम चले गए डिग्रीज में, राइट. इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू है विच इज़ 30. अब ये सेकेंड्स हैं, ठीक है. तो अब इस केस में क्या करना है आपने, अब सेकंड से हमने जाना है डिग्रीज़ में, ठीक है. तो सेकंड से हम चलेंगे डिग्रीज़ में. तो जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है तो आपने हमेशा डिवाइड करना है. तो ये हमने कर दिया डिवाइड. अब डिवाइड किस वैल्यू से करना है वो भी देख लें. तो 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं या 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं. सो दैट इज़ 60 × 60, 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स. सो दैट विल गिव यू 3600, ठीक है. तो ये आप 3600 से डिवाइड कर देंगे. अब तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं डिग्रीज़ में. अब इन तीनों को आपस में ऐड कर लीजिए. दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट, ठीक है. आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑन अ सिमिलर पैटर्न है. यू मस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. आई सजेस्ट कि आप खुद से इसे सॉल्व करें, देन यू कैन कंपेयर योर आंसर विद दीज आंसर्स. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डीएमएस. अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा ना वो डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है और हमने कन्वर्ट करना है डीएमएस यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में. तो ये देखें डिग्रीज में आपके पास डेसिमल में वैल्यू गिवन है 47.36. दिस इज़ द डेसिमल वैल्यू डिग्रीज, ठीक है. तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डीएमएस, डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स. तो हम लिख देते हैं डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स. सो अब इसको सबसे पहले डिग्रीज को ना इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 47 डिग्रीज प्लस 0.36 डिग्रीज, ठीक है. इसको आपस में ऐड करें ना तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, राइट.
तो ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, डीएमएस में। तो ये तो ऑलरेडी डीएमएस में मौजूद है, मतलब अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डी तो हो गया हमारे पास, अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मतलब डिग्री से मिनट्स में जाना है, तो अब हमने जाना है डिग्री से मिनट्स में। तो अब हम जा रहे हैं फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। डिग्री बड़ा होता है ना, मिनट छोटा होता है। तो व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखें 0.36 वो लिखा और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मल्टीप्लाई किस वैल्यू के साथ करना है वो भी देख लें। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ यू कैन सी प्रीवियसली इसका यूनिट क्या था, डिग्रीज, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू मिनट, राइट, मिनट टू मिनट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो मिनट्स में आ चुकी है। ठीक है, अगेन हमारे पास मिनट्स भी हो गया, पीछे क्या रह गया, सेकंड्स। तो अब हम सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया 47 डिग्रीज़ प्लस, अच्छा अब ये जो डेसिमल में है ना, अब इस डेसिमल को स्प्लिट कर देते हैं हम। तो 21 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स। ठीक है, ये ओवरऑल वैल्यू मिनट्स में ही है ना, तो इसको अलग कर जब कर देंगे, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग कर देंगे, डेसिमल पार्ट अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स, राइट। तो अब हमारे पास ये डिग्रीज में आ चुका है, ये मिनट्स में आ चुका है। अब इस मिनट को हमने कन्वर्ट कर देना है सेकंड्स में। ठीक है, तो ये मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए हम जा रहे हैं फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। मिनट बड़ा होता है, सेकंड छोटी वाली होती है, छोटा यूनिट होता है। तो जब भी हमने बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करना है वी ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई। तो इसलिए देखिए मैंने ये 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किस वैल्यू के साथ करना है वो भी देख लें। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब ये देखिए आपके पास कन्वर्ट कर दिया हमने मिनट टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा 36 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, सिंपली अब ये आपस में ऐड नहीं कर देना, सिंपली आपने ये जो प्लस साइन है ना इनको इग्नोर करके वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड नहीं कर सकते। दिस इज़ इन डिग्रीज, दिस इज़ इन मिनट्स। तो डिग्रीज और मिनट्स हम ऐड नहीं कर सकते, जस्ट लाइक वी कैन नॉट ऐड पाउंड्स एंड केजीज। ठीक है, तो दे आर टू डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स। तो अगर ऐड भी करना है तो पहले यहाँ तो मुझे दोनों वैल्यूज़ को पाउंड में करना पड़ेगा या दोनों वैल्यूज़ को केजीज में करना पड़ेगा, तभी हम उन दोनों के वेट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। सो सिमिलर लाइक वाइज यहाँ पे भी जिनके मेजरमेंट स्केल्स हैं वो डिफरेंट है, दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली हमने कंबाइन करके लिख दिया 47 डिग्रीज 21 मिनट्स 36 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द डेसिमल बैक इनटू द डीएमएस और सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब ये इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन and then you can come back here to look if you did any mistake to compare your solution with this solution। और अगर ठीक हो जाता है that's excellent। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके, तो इसको जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। दिस इज़ पार्ट 2, पार्ट 3 इट्स आंसर इज़ दिस वन। डिग्री से हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है इन दोनों क्वेश्चन में। चलें ये 3 देख लें कि ये हमने डिग्री में था ना, इसको डीएमएस में कन्वर्ट करना था, यानी कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। तो ये हमने अलग कर लिया डिग्री और इसको भी डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट कर दिया हमने मिनट्स में। ठीक है, तो हमने डीएमएस यानी डिग्री से मिनट में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तो क्या करते होते हैं मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं या 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 45। सिर्फ एक आपके पास ना होल नंबर आ रहा है, राउंड फिगर आ रही है, डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही। तो जब ये राउंड फिगर आ जाए ना, अब इससे ज़्यादा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, अब इसको हम सेकेंड्स में नहीं कर सकते कन्वर्ट। ठीक है, तो आपका आंसर ये सिर्फ यहाँ तक रहेगा। अगर ये वैल्यू डेसिमल में होती ना तो फिर हम सेकंड्स में भी चले जाते, जैसे कि यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे देखें वैल्यू मिनट्स में जब की तो ये वैल्यू आई थी ना 21.6, तो ये डेसिमल में, तो इसलिए हम फर्दर स्प्लिट कर दिए सेकंड्स में। अभी यहाँ पे राउंड फिगर आ गया हमारे पास, तो मतलब हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस विल कंसिडर बी योर फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया मिनट्स में
तो आपके पास वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल में। मतलब अब हम आगे जा सकते हैं, अब हमने मिनट से सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये एक नई चीज़ थी जो बतानी थी, बाकी ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट सेम है, वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 हैविंग 5-6 पार्ट्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन मेरे पास किस फॉर्म में गिवन होगा, डिग्रीज में गिवन होगा, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है रेडियंस में। तो इसका आपने याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, पाई बाय 180। ठीक है, और अगर कभी भूल भी जाए तो इसका सिंपल मेथड क्या होता है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब हमें चाहिए क्या, 1 डिग्री चाहिए ना। ठीक है, तो इधर भी डिवाइड करते हैं 180 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें 180 से, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दें 180 से। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, तो पीछे क्या बचेगा, 180 डिवाइडेड बाय 180 विल गिव यू व्हाट, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो ये देखें वही वैल्यू है। ठीक है, अगर कभी भूल भी जाए तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। सो 30 डिग्रीज़ में गिवन है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इस डिग्री को ना हम अलग कर लेंगे साइड पे, 30 अलग से लिख लिया, 1 अलग से लिख लिया, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 30 टाइम्स 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो वापस से इसको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाएगी। अब 1 डिग्री किससे इक्वल होता है वो हमने यहाँ से सीख लिया, पाई बाय 180 वैल्यू पुट कर दें, पाई बाय 180 रेडियंस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 1 टाइम 3 इज़ 3, 6 टाइम 3 इज़ 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट 60 डिग्री को करना है, तो सबसे पहले तो इस डिग्री को अलग कर लेना है हमने। 60 टाइम्स 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 0 0 कैंसिल, 1 टाइम 6 इज़ 6, 3 टाइम 6 इज़ 18, पाई बाय 3 इज़ योर फाइनल आंसर विच इज़ इन रेडियंस। ऑल क्लियर, ईजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी हो गया, नंबर 3 भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्प्लिट कर लेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, 180 रेडियन। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना आपने, तो इन दोनों वैल्यूज़ को 5 के टाइम टेबल पे सिंप्लीफाई करते चले जाएं, यू विल गेट फाइनल वैल्यू दिस वन, 3/4। ठीक है, तो बाकी फिर इनको सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 4, 225 डिग्रीज। सो 225 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, सो यू विल रीच अप टू दिस वैल्यू विच इज़ 5/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, सो दिस आंसर इज़ 5 पाई बाय 4। ये 5 के टाइम टेबल पर सिंप्लीफाई करते चले जाएँ, ईजी हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट 5। अब यहाँ पे नेगेटिव एंगल है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपली 1 डिग्री की वैल्यू लिखनी है और इनको आपस में सिंप्लीफाई करते चले जाना है। ठीक है, तो ये देखें 0 0 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 15/18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें 3 के टाइम टेबल में, सो 5 टाइम 3 इज़ 15, 6 टाइम 3 इज़ 18। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5/6 रेडियन। सिमिलरली दिस वन, तो इनको अब आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, देन नंबर 7, ईजी कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन, सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर वैल्यू इन रेडियंस। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इतनी। ठीक है, सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, देयर आर हाउ मेनी रेडियंस इन 1 डिग्रीज, दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज़ कन्वर्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है रेडियन में। ठीक है, क्वेश्चन रेडियन में गिवन है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है, निशानी क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ये रेडियन में गिवन है या डिग्रीज में गिवन है। तो एक तो इस तरह से लिखा होगा RAD, अगर नहीं भी लिखा हुआ ना तो उसकी जो पहचानने का तरीका सबसे आसान ये होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई है ना, पाई गिवन है, तो इट मीन्स ये रेडियन में। अगर पाई नहीं गिवन तो वो आपके पास किस में है, डिग्रीज़ में। डिग्रीज़ में तो अमूमन लिखा होता है ऐसे छोटा सा ऊपर 0। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो अगर तो पाई में है दैट इज़ इन रेडियन, इफ़ इट इज़ नॉट इन पाई दैट इज़ इन डिग्रीज, सिंपल। सो अब क्वेश्चन गिवन है रेडियन में, हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, राइट। सो हमें पता है कि 1 रेडियन किसका इक्वल होता है, 180 डिग्रीज बाय पाई। ठीक है, अगर भूल भी जाए तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं जल्दी से। कैसे, वो ऐसे कि पाई इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब मुझे किस पाई रेडियन है, ये डिग्रीज है और ये रेडियन है।
ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 रेडियन, तो डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे, किससे, पाई से, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पीछे क्या बच जाएगा, सिंपली आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्रीज बाय पाई, राइट। अब कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ से सबसे पहले इस यूनिट को अलग कर लेंगे हम। सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 1 को वापस मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाएगी। अब 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय पाई, वैल्यूज़ लिख दी। अब सिंप्लीफाई कर लें, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे और फिर इन वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा, अगर हम कर लें 4 के टाइम टेबल पे, 1 टाइम 4 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16, 2 लेफ्ट, 5 टाइम 4 इज़ 20, ये 20 बन गया था ना। सो 3 टाइम्स 45 इज 135 डिग्रीज, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन रेडियन में था, हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 2, 5π/6। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो हमने इस तरह से किया ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसकी वैल्यू लिख लें, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 टाइम 6 इज 6 एंड दिस विल गिव यू 30 एंड 5 टाइम 30 इज़ 150। तो देखिए आपके पास वही आ रहा है, ये देखिए वही आ रहा है आंसर, राइट। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ये देख लें 7π/8, इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लें, नहीं तो अलग करके 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर लें विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज बाय पाई। सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, सो 4.5 पाई, 4.5 रेडियन, तो 1 रेडियन अलग कर लिया, 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आपने सॉल्व कर लेना है इसे। अच्छा जी, सो इसको हमने यूँ करके लिख दिया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, 180 डिवाइडेड बाय पाई एज 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसमें मैंने साइन यूज़ कर दिया, राइट। ठीक है, और इस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो वो हमने पुट कर दी। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और इसमें आप डायरेक्टली अगर मैंने पुट करना है विच इज़, और अच्छा ठीक है, ये इसी तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस पाई की जगह आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं, या अगर आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है फ्रैक्शन फॉर्म में तो वो 22/7 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, सॉल्व करते चले जाएंगे, यू विल गेट योर आंसर इन डिग्रीज, राइट। नेक्स्ट नंबर 7 विच इज़ -7π/8। सो इसको, इसमें आप डायरेक्टली 180 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर अगर आपने इसको अलग कर लें तो 1 रेडियन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये वही चीज़ है, -7 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई 8, -7 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई 8। तो आप बेशक रेडियन की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट पाई की जगह 180 पुट कर दें, यू विल गेट योर वैल्यू और योर फाइनल आंसर, ईजी। ये हो गए 7 तक, बाकी इसके थे ये 4, नंबर 4 भी सेम इसी तरह है से है, सॉल्व कर लेना। नंबर 5 ईजी, देयर इज़ नो सच डिफरेंस। ठीक है, 3 रेडियन है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं, और इधर यू कैन पुट 3.1416, यू विल रीच अप टू फाइनल वैल्यू विच विल बी 171.818 डिग्रीज। ठीक है, तो ये रेडियन में था, इसको हमने कर दिया कन्वर्ट पाई में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पे भी पाई भी नहीं है, पाई भी नहीं है, डिग्रीज भी नहीं है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा, फिर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होगा कि आपने किस में कन्वर्ट करना है। हमने किस में कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो ऑब्वियसली फिर ये किस में गिवन है, अब ये डिग्रीज में तो नहीं गिवन हो सकता ना। अगर ये डिग्रीज में ही होता और हमने डिग्रीज में ही कन्वर्ट करना होता तो फिर हम कहते थे 3 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 डिग्रीज, यही आंसर हो जाता हमारा। तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द रेडियंस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस हमने यूज़ कर लेनी है। So this, then we are having number 8, so which is in pi, pi मर्जी है, चाहे तो इसको अलग कर लें, इस सारी वैल्यू को अलग लिखें और इस पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू पुट कर दें, इस तरह से सॉल्व कर लें। और सेकंड वे इज डायरेक्टली यूज़ पाई एज 180 डिग्रीज। ठीक है, इसको 180 डिग्रीज पुट कर दें तो देखिए क्या बन रहा है, -13
बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 180, -13/16 मल्टीप्लाई बाई 180। देखें वही चीज़ बन रही है डायरेक्टली। ठीक है, 2 स्टेप्स आपके स्किप हो जाएंगे। सॉल्व करें, यू विल रीच अप टू दिस वाली। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने सीखा है हाउ टू कन्वर्ट वैल्यूज़ फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy, and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. And thank you once again, guys, very much for all your support. Stay blessed, be happy, and see you after. Thank you for visiting.